नमस्कार। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, वर्ड का सीरीज। इसमें एसएससी में पूछे जाने वाले वर्ड के सभी चैप्टर्स देखने वाले हैं। ये क्लास हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसएससी में वर्ड के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी वर्ड सिलेबस मैंने यहाँ लिख दिया है। तो एसएससी में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट। इस प्रकार से टोटल 6 चैप्टर है जो एसएससी में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सभी चैप्टर क्या होता है ये सब मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दिया है तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है एसएससी सिलेबस के नाम से। इस प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस दिया हुआ है, तो आप इन सभी को अगर नहीं जानते हैं ये सब क्या होते हैं तो इन सबों को पहले देख लीजिएगा। अच्छा, चलिए अब मेन बात पे आते हैं। आप ये तो जान गए हैं कि ये सभी चैप्टर्स हैं, वर्ड से पूछे जाते हैं, मगर क्या आपको ये पता है कि सिनोनिम्स के लिए एसएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लिखा हुआ रहता है, स्पेलिंग एरर के लिए क्या लिखा हुआ रहता है। तो आज हम लोग यही सब जानने वाले हैं कि क्वेश्चन एसएससी में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्लास को काफी ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर है सिनोनिम्स। आपको पता है सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जहां दो वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो उसे हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। ये सब काफी डिटेल में मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये ही हूबहू आपको एसएससी के एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, एसएससी या अन्य और बहुत सारे एग्जाम में। तो 1 और 2 ये क्वेश्चन है जो नीचे भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन which best expresses the meaning of given word and mark it in the answer sheet। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो कहीं पे भी सिनोनिम, ये वर्ड जो सिनोनिम है ना, ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप कैसे जानिएगा कि ये जो डायरेक्शन है ये इसका मतलब हो रहा है कि हमको सिनोनिम खोजना है। तो आपको वहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेसेस लिखा हुआ रहेगा। बस ये बेस्ट एक्सप्रेसेस को देखिएगा, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम लोगों को सिनोनिम पूछा जा रहा है। आप इसे शॉर्ट में इस तरह से याद रख सकते हैं कि बेस्ट एक्सप्रेसेस इक्वल टू सिनोनिम। तो यही मैं बता रहा था कि सिनोनिम के लिए सिनोनिम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है। चलिए अब 1-2 बनाते हैं। पहले हमने सिनोनिम लिया है वॉच। आपको बताना है कि वॉच का इन चारों में से क्या सिनोनिम होगा, शो, स्टेट, सी या ट्रांसफर। वेल आप वीडियो को रोक के पहले आंसर कर लीजिए, फिर आप आंसर देखिएगा। चलिए अब आंसर देखते हैं। वॉच मतलब होता है देखना, शो मतलब दिखाना, ध्यान दीजिएगा, स्टेट मतलब कहना, सी मतलब देखना और ट्रांसफर मतलब परिवर्तन करना। तो आप तो बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं इसमें सिनोनिम क्या हो गया, सिनोनिम हो गया सी। क्यों? क्योंकि वॉच मतलब देखना, सी मतलब देखना, सिनोनिम का मतलब दोनों का सेम मीनिंग होना चाहिए। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉयल। आपको बताना है कि इन चारों में से लॉयल का सिनोनिम्स क्या होगा, डिसऑनेस्ट, काइंड, रूड और ऑनेस्ट। मैं आपको यहाँ किसी का हिंदी नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अभी मैं फिर आंसर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका आंसर देता हूँ। चलिए देखते हैं कि लॉयल का सिनोनिम्स क्या होता है। लॉयल मतलब होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, काइंड मतलब दयालु, रूड मतलब क्रूर और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। बड़ा इजी है। आप देख पा रहे हैं लॉयल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपको जो सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा रहा है उसका हिंदी बड़े अच्छे से याद है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है थोड़ा सा बता दूं। दो ऐसा वर्ड जिसका अपोजिट मीनिंग हो, मतलब एक का दूसरा उल्टा होता है। ये सब मैं डिटेल बता दिया हूँ, आप पीछे की क्लास में देख सकते हैं। डायरेक्शन में यहाँ पे 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो लिखा हुआ रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन choose the word opposite in the meaning to the given word and mark it as an answer sheet। देखिए यहाँ पे भी कहीं पे एंटोनिम्स नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम एंटोनिम्स है। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि एसएससी में से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे ही आप अपोजिट लिखा हुआ देखिएगा समझ जाइएगा यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अपोजिट इक्वल टू एंटोनिम। क्लियर है? 1-2 इसका भी क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए पहला हमने लिया है लिबर्टी।
आपको इन चारों में से इसका एंटोनिम्स कौन होगा लिबर्टी का, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड यानी उल्टा वर्ड खोजना है, ठीक है। ए है फ्रीडम, 2 लिबरेशन, बॉन्डेज और क्राउडेड। आप आंसर मन में रखिए, अब मैं आंसर देता हूँ। चलिए अब आंसर कर लेते हैं। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी। अरे तो ये दोनों तो सेम हो गया। तो आपको सेम सिनोनिम नहीं ढूंढना है, आपको एंटोनिम ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का कई बार फंसाने के लिए दे देता है सेम सेम। लिबरेशन मतलब भी आज़ादी, बॉन्डेज मतलब गुलामी, और क्राउडेड मतलब भीड़ भरा हुआ। तो आज़ादी का उल्टा क्या होगा, गुलामी, यानी कि आपका बॉन्डेज सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अनएजुकेटेड। आपको इसका एंटोनिम बताना है। पहला है इलिटरेट, दूसरा है स्टूडेंट, तीसरा है लिटरेट और चौथा है एजुकेटेड। आप मन में इसका आंसर कर लीजिए कि इसका एंटोनिम क्या होगा। चलिए अब आंसर करते हैं। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित, इलिटरेट मतलब असाक्षर। देखिए दोनों अलग है। अशिक्षित मतलब हुआ कि मैट्रिक तक या 8 तक या 6 तक नहीं पढ़ा हुआ, और असाक्षर का मतलब हो गया जिसको क ख ग घ ABCD अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। है स्टूडेंट मतलब छात्र हो गया, और लिटरेट मतलब साक्षर, एजुकेटेड मतलब हो गया शिक्षित। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन है अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। तो इसका ठीक उल्टा क्या हुआ, शिक्षित। इसका मतलब क्या होगा, डी सही होगा। जो एग्जैक्ट हो, देखिए कोई कोई आसपास भी एंटोनिम या सिनोनिम हो सकता है, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा जो सबसे ज्यादा सटीक हो, उसी को आपको आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर, देखिए चैप्टर का नाम तो स्पेलिंग एरर है, लेकिन आप पूरा यहाँ पे सारा डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा तो कहीं पे भी स्पेलिंग एरर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो यही चीज आपको जानना है कि एसएससी में क्या लिखा हुआ रहेगा, हूबहू यही डायरेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या रहेगा, देयर आर 4 वर्ड्स आउट ऑफ विच 1 इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसे ही देखिएगा, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 4 वर्ड है जिसमें से एक का स्पेलिंग सही है, बाकी 3 गलत है। यहाँ पे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैंकिंग द अप्रोप्रिएट ओवल इन द आंसर शीट। ये सब तो रहता है, आप समझ रहे हो। मेन है करेक्टली स्पेल्ड लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा स्पेलिंग एरर। अतः हम कह सकते हैं कि करेक्टली स्पेल्ड इक्वल टू स्पेलिंग एरर। चलिए एक इसका बनाते हैं। हमने एक वर्ड लिया यहाँ पे एडमिशन। यहाँ पे एडमिशन का 4 स्पेलिंग है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्लियर है। अब मैं आंसर करता हूँ। एडमिशन बी नंबर सही है, यही एडमिशन का स्पेलिंग होता है, ADMISSION। देखिए सारा स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पेज एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में और इंस्टाग्राम में रोज के रोज लगभग देता हूँ। तो आप ये सब वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से वर्ड का कलेक्शन कीजिए, क्योंकि आगे वर्ड का बहुत सारा क्लासेस और होने वाला है। स्पेलिंग एरर का एक और है टुमारो। आपको बताना है कि यहाँ टुमारो का 4 स्पेलिंग में से कौन सा सही है। देखिए आप पहले वीडियो को रोक लीजिए, इसका आंसर अच्छे से कर लीजिए, हर एक का आंसर अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है मुझे मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। टुमारो ए नंबर ही सही है, TOMORROW। इसका मतलब होता है कल, जो आने वाला है, और ये तीनों का तीनों गलत है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग अपने चौथे चैप्टर को देखते हैं जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको पहले बताया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर वो सब आप क्लास छूट गया, लिंक आई बटन पे है, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, लेकिन देखिए यहाँ पे पूरे डायरेक्शन में कहीं पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा रहता। तो कैसे जानेंगे कि अभी जो नीचे आने वाला क्वेश्चन है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, तो वहाँ सब्स्टिट्यूटेड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी सबको तो मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सब्स्टिट्यूटेड देखना है। जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड लिखा रहेगा इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है। एक दो एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी समझा भी रहा है, सब्स्टिट्यूटेड इक्वल टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, अ लेडी हुज हस्बैंड इज नो मोर। आपको बताना है एक ऐसा औरत जिसका पति अब नहीं है। इसमें से इन चारों में से उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको थोड़ा ट्रांसलेशन भी अच्छा होना चाहिए, हिंदी भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब आप इन चारों में से क्या आंसर होगा कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूँ। एक औरत जिसका पति अब नहीं जिंदा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो अनमैरिड मतलब होता है अविवाहित, मैरिड मतलब होता है विवाहित, विडो मतलब होता है विधवा, और विडोवर मतलब होता है विधुर। तो एक्चुअली इसे विधवा कहते हैं, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, विडो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एक और, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डन एट अ मीटिंग। मैं इसका कोई हिंदी कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद से इसका हिंदी समझिए और इन चारों में से इसका क्या आंसर होगा आप कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से।
उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। अब मैं आंसर आपको देता हूँ। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डन एट अ मीटिंग, मतलब कोई भी काम का एक आइटम जो क्या क्या काम होना है किसी मीटिंग में। जैसे मीटिंग में पहले क्या करना है, पहले कौन आएंगे, उसके बाद कौन भाषण देंगे, उसके बाद भाषण के बाद क्या होगा, इन सब चीज़ों के बाद को हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा है। तो मेन्यू मतलब क्या होता है, मेन्यू मतलब खाना का जो लिस्ट होता है ना उसे हम लोग मेन्यू कहते हैं। एजेंडा मतलब कार्य सूची होता है। मिनट्स मतलब हो गया लिखित ब्यौरा, और रिकॉर्ड मतलब हो गया रिकॉर्ड। तो ये तो कार्य सूची है। आइटम ऑफ लिस्ट मीटिंग में जो किया जाएगा वो कार्य किया जाएगा, उसी का सूची तैयार करना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम लोग एजेंडा बोलते हैं। क्लियर है। हमारा अगला यानी कि 5वां चैप्टर है इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। ये सब क्या होता है मैं पहले बता दिया हूँ, आप जाके सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है। 9 से 11 ये क्वेश्चन नंबर रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, चूज द इडियम फ्रेजेस। देखिए यहाँ पे लिख दिया है इडियम फ्रेजेस, तो चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस। देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेसेस है, लेकिन इडियम फ्रेजेस, यहाँ इडियम फ्रेजेस साफ साफ लिखा रहेगा, तो आप इसको देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे इडियम फ्रेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक दो इसका भी बना के देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। और ये सारे वर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब को कलेक्शन के लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ हम हर रोज़ वर्ड्स देते हैं। आप वहाँ से वर्ड्स का कलेक्शन सारा कीजिए। सारा वर्ड्स वहाँ पे प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, कलेक्टिव किया हुआ है, और वो सब लगभग 10 साल का कलेक्शन है। तो मैं आपको हज़ार वर्ड्स वहाँ पे दे रहा हूँ। आप धीरे धीरे उन सब वर्ड्स को नोट कीजिए और याद करते जाइए। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है लुक फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आपको बताना है कि इसका इन चारों में से क्या मीनिंग होगा। यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद से कोशिश कीजिए, फिर मैं भी आपको आंसर करता हूँ। क्लियर है। तो लुक फॉर मतलब होता है खोजना, गो आउट मतलब बाहर जाना, सर्च मतलब खोजना, सी आउट मतलब बाहर तक छोड़ना। ठीक है। और डिमांड मतलब मांगना। तो बड़ा सिंपल सा है, लुक फॉर मतलब खोजना, तो सर्च मतलब खोजना, यानी यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से फ्रेजेज पूछे जाते हैं। एक दो और देख। अगला है सी ऑफ। आपको बताना है कि सी ऑफ का मतलब ये सी ऑफ तो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका आपको बताना है कि इन चारों में से क्या मीनिंग होगा। ठीक है। सेंड आउट, स्टॉप सेइंग, ड्रॉप टिल स्टेशन और वेलकम। आंसर करने के बाद ही मेरे आंसर देखेंगे। अब आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सी ऑफ मतलब होता है विदा करना या स्टेशन तक छोड़ना। ठीक है। सेंड आउट मतलब बाहर तक छोड़ना, स्टेशन तक नहीं छोड़ना। देखिए थोड़ा थोड़ा करीब है इसके। स्टॉप सीइंग मतलब तो देखना बंद करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसको ऐसे क्रॉस कर दो। ड्रॉप टिल स्टेशन, स्टेशन तक छोड़ना, इस चीज को ध्यान रखिए। और वेलकम मतलब तो स्वागत करना, जब छोड़ने की बात आई तो ये तो हो नहीं सकता। तो ए और सी में ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो अब इसलिए साथ ज्यादा सही आपको सी लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे सी सही होगा, ड्रॉप टिल स्टेशन। सी ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टेशन तक छोड़ना। अगला एग्जांपल है राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। देखिए तो ईडियम फ्रेजल वर्ब आपको वाक्य में भी पूरा पूछा जा सकता है, और जहाँ पे वो पूछा जाएगा वहाँ अंडरलाइन रहेगा या बोल्ड रहेगा। यहाँ पे अंडरलाइन है। यहाँ पे गिवन अप का मतलब पूछ रहा है कि इस सारे वाक्य में गिवन अप का क्या मतलब होगा। तो आपको बताना है कि गिवन अप मतलब क्या होगा, लर्न होगा, स्टार्टेड होगा, कंटिन्यूड होगा या स्टॉप्ड होगा। आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूँ। अब आंसर आपके सामने है। गिवन अप मतलब होता है छोड़ दिया। ठीक है। लर्न मतलब सीख लिया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, कंटिन्यू मतलब लगातार रहा, स्टॉप मतलब छोड़ दिया। तो छोड़ दिया यानी कि गिवन अप का क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप मतलब छोड़ देना होता है। तो फ्रेजल वर्ब इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, वर्ड में भी पूछे, पूरे वाक्य में पूछे जाते हैं, और आपको इंडिविजुअली भी पूछा जाता है। ठीक है। अब हम लोग आज के लास्ट चैप्टर को देखते हैं, जो कि है मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सबसे सटीक वर्ड, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बताया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ अनअप्रोप्रिएट वर्ड। बस यही आपको बात याद रखना है कि वहाँ पे अनअप्रोप्रिएट वर्ड लिखा रहेगा। इसका मतलब समझिएगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मतलब जो सबसे सटीक वर्ड हो उसी को बदलना है।
और बाकी डायरेक्शन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 में से एक को होना आता है, ठीक है। एक दो इसका भी बना के देखते हैं। देखिए शॉर्ट में समझा रहा है, अप्रोप्रिएट वर्ड इक्वल टू मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब जो सबसे सटीक वर्ड हो इन चारों में से उसी को आपको भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक एग्जांपल, मार्कोनी डॉट 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 द रेडियो। मार्कोनी एक वैज्ञानिक का नाम है, आपको बताना है मार्कोनी ने रेडियो को क्या किया, डिस्कवर्ड किया, मेड किया, इन्वेंटेड किया या क्रिएटेड किया, ठीक है। आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद देखिए चारों का मतलब बनाना होता है, लेकिन चारों में थोड़ा अंतर है, यही चीज को हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट कहते हैं। अब हम लोग आंसर कर लेते हैं। डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज निकालना, कोई स्थान जो पहले से धरती पर है उसे खोज निकालते हैं तो हम लोग उसे डिस्कवर करते हैं। तो रेडियो तो कोई स्थान नहीं था, इसलिए डिस्कवर्ड तो नहीं हो सकता है। बनाना मतलब कोई जैसे कपड़ा सीना, खाना बनाना, ये सब चीज को बनाया जाता है तो हम लोग वहाँ पे मेड का यूज करते हैं। तो ये तो कपड़ा सीना नहीं, मार्कोनी वैज्ञानिक था, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको आविष्कार किया, तो ये आविष्कार किया होगा यानी इन्वेंटेड, आविष्कार किया। क्लियर है। क्रिएटेड मतलब बनाना, ये भी सही गलत हो जाएगा। तो चारों का मतलब बनाना होता है, मगर चारों में अंतर है, चूंकि मार्कोनी वैज्ञानिक है और उन्होंने रेडियो का क्या किया, आविष्कार किया, यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। इसी चैप्टर को कहा जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ही फेल डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से गिर गया, और ब्रोक रिब, पसली तोड़ लिया। तो किसका पसली, ब्रोक द रिब, हिज रिब, अप रिब, ए रिब। तो अब वो अपना पसली तोड़ा क्योंकि वो गिरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे सटीक। ऐसे द रिब भी लगा सकते हैं, लेकिन द रिब से ज्यादा सटीक क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या, सबसे सटीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज सही हो जाएगा। He fell down, वो गिर गया है सीढ़ियों से और अपना पसली तोड़ लिया। क्लियर है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला चैप्टर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये कई बार कॉमन एरर वाले चैप्टर में भी पूछा जाता है और इसे समझने में कई बार भूल हो जाती है। खैर जो भी हो वो सब आगे हम लोग देख लेंगे। आप वर्ड के इन 6 चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।